Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखो फैन फिक्शन कॉल हार्टलेस साइको कम पार्ट 17 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक की लैप पर तंग बैठा हुआ था और जंगकुक तंग की शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए चुपचाप अपनी फाइल्स को देख रहा था जो तंग के हाथ में था। और जंगकुक चुपचाप अपने वर्क को भी फोकस कर रहा था और तंग को भी अपने आर्म्स में रखा था। पर जब उसके फ़ोन की रिंग होने लगता है तब जंगकुक तुरंत अपनी फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर उसके पहले ही जंगकुक पकड़ पाता तंग बेड पर से फ़ोन ले लेता है और देखता है कि जंगकुक की वही दो फ्रेंड में से एक ने जंगकुक को कॉल किया था। तब इसे देखकर तंग तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक इसे देखकर शॉक हो जाता है और कहते तुम क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट कॉल था। तब तंग जंगकुक की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को तुरंत कहता है मुझसे भी ज़्यादा क्या तुम्हारी ये कॉल इम्पोर्टेंट है? मुझे बोलो मिस्टर जियोन जंगकुक, एक कॉल क्या मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है बस मुझे थोड़ा सा ही बातें करना था और कुछ भी नहीं। फिर तंग पाउट करते हुए कहता है ओके जाओ, मुझे टच मत करना। और ये कहने के बाद ही तंग जंगकुक के लैप पर उठ जाता है और दूसरे साइड जाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, पर जंगकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से तंग जंगकुक के पर गिर जाता है। तब जंगकुक तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है तुम कहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे थे? चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो और अगर तुम ज़्यादा मेरे सामने ये सारे अपनी हिम्मत दिखाने के ट्राई किए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। कॉल इम्पोर्टेंट है। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग को अपने आर्म्स में टाइटली पकड़ कर रखता है। तंग जो बार बार जंगकुक की सिर पर स्लैप मार रहा था, पर जंगकुक बिल्कुल भी तंग को नहीं छोड़ता है और वो कॉल को उठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मुझे जितना दूर पता है तुम्हें इतनी ज़्यादा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तब दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है जंगकुक तुम क्यों हम लोगों के साथ अब इस तरह से बातें करना स्टार्ट किया हो? तुम भूल नहीं जा रहे हो कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? हम लोगों को सब कुछ कितनी ज़्यादा बैडली संभालना पड़ रहा था, तुम्हें क्या पता भी है? चुपचाप यहाँ पर आओ और तुम्हें यहाँ पर एक रिचुअल भी कंप्लीट करना होगा और अगर तुम उसको कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर तुम्हें जो पावर मिला है वो जल्दी ही तुम खोने वाले होंगे। तब जंगकुक गुस्से में कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मैं इस सारी बातों पर टच नहीं करती हूँ, मैं पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ, तो फिर मैं कोई भी रिचुअल को फॉलो नहीं करने वाले हूँ। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहता है रियली? तो फिर इतनी सालों से तुम जो कर रहे थे उसका क्या हुआ? तुम इतनी सालों से हम लोग की हर एक बात को सुन रहे थे, बट अब अचानक से तुम ये सब कुछ सिर्फ अपने उस हस्बैंड की वजह से बंद किया हो ना? अगर तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी बन जाओगे तो फिर एक बात का याद रखना, जल्द ही तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा और तुम रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक गुस्से से कहता है कुछ भी नहीं होगा। और एक मिनट रुको, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर में था तब यहाँ पर तंग को और उसकी बात ही जंगकुक रुक जाता है और जंगकुक तंग की तरफ देखता है और जो अपनी बॉम्बे आइस के साथ जंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। तब जंगकुक तंग को सोले सोले फ्री कर देता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय मैं अभी आ रही हूँ। और जंगकुक तंग के फोrehead पर एक किस करके जल्दी से वह सोच जाता है और जल्दबाजी में वो रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंगकुक असल में ऐसा क्यों कर रहा था, पर वेट करने लगता है जंगकुक के वापस आने की। और जंगकुक जल्दी से अपनी स्टडी रूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर देता है और फिर से अपनी उस फ्रेंड को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे बोलो उस दिन तंग को कौन पॉइजन देने की ट्राई कर रहा था? अगर मैं वहाँ पर सही टाइम पर नहीं आता तो फिर तंग मर सकता था। मुझे अभी आंसर करो, किसने ऐसा किया? क्या वो तुम थे? क्योंकि मुझे जितना दूर पता है ये तुम्हारे अलावा और तुम्हारी ब्रदर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, तो फिर तुम दोनों में से किसी ने ना किसी ने तो किया ही था। अब मुझे जल्दी से आंसर करो किसने किया था? और उस टाइम पर मैं जब बाहर आ रहा था तब सिर्फ तुम घर के अंदर थे और तुम्हारी ब्रदर नहीं था, तो फिर उसने ही ऐसा किया था राइट? क्यों किए थे ऐसा? तब जंगकुक की फ्रेंड शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, तुम गलत सोच रहे हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है सिर्फ वेट करो मरने के लिए, तुम लोग मेरे साथ जो भी कुछ करने की ट्राई कर रहे हो इसके लिए तो पनिशमेंट तो पाना ही होगा। मेरी फैमिली के ऊपर जब भी कोई भी अपनी गंदे नज़र को रखेगा मैं कैसे उसे ज़िंदा रहने दे सकती हूँ, चाहे वो पर्सन मेरी लाइफ में कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो।
पर वो कभी भी मेरी फैमिली को पर अपनी नज़र नहीं रख सकता है। और ये कहने के बाद ही जंकुक कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक की फ्रेंड जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने ब्रदर को चिल्लाकर बुलाने लगता है। तब उसके ब्रदर जब नीचे आता है तब वो कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्या हुआ है। तब वो तुरंत कहता है हम लोग को यहाँ से भागना होगा। जंकुक को पता लग गया है कि हम लोग उसके हस्बैंड को मारने वाले थे और वो अब यहाँ पर आ रहा है हम लोग को मारने के लिए। तब ये सुनकर उसके ब्रदर भी शॉक हो जाता है और कहते पर वो ऐसा क्यों करेगा। तब तुरंत उसके ब्रदर कहते हैं पहले यहाँ से भाग जाए, उसके बाद हम लोग हमारे प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। तब उसके ब्रदर तुरंत हाँ कह देता है और जल्दबाजी में वो लोग वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ जंकुक की फेस पर एक साइको स्माइल था और वो स्माइल करते हुए कहता है आई नो कि तुम वहाँ से भाग जाओगे, भाग जाओ, मैं अभी देखना चाहती हूँ कब तक भाग जाते हो, एक न एक दिन तो मेरे पास आना ही होगा। और ये कहने के बाद जंकुक स्माइल करते हुए फिर से अपने रूम के अंदर चला जाता है। और जब अपने रूम के अंदर जाता है तब देखता है कि तांग उसके सन के साथ अब खेल रहा था। तब जंकुक इसे देखकर उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाता है और वो तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम क्या बाहर जाना चाहोगे मेरे साथ। तब तांग शॉक हो जाता है जंकुक के अचानक से काम वॉइस को सुनकर। वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है और जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, बट तुम मुझे इस तरह से डरा नहीं सकते हो, तुम जब भी अचानक से बातें करते हो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, प्लीज़ इस तरह से मत करना। तब जंकुक स्माइल करता है और कहता है ओके ओके मैं नहीं करूँगी, अब क्या चले, तुम जल्दी से जाकर रेडी हो सकते हो। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है और जंकुक उसके सन की तरफ देखता है जो उसे देखकर डर रहा था। तब जंकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ रेडी होने में। तब वो शॉक होकर जंकुक की तरफ देखता है, फिर जंकुक अपनी बिग हैंड को उसकी तरफ बढ़ाता है। तब वो जंकुक के हाथ में अपनी लिटिल हाथ को दे देता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए उसके हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और उसे लेकर क्लोजेट के पास जाकर जंकुक उसके लिए क्लोथ चूज करता है और जंकुक उसे लेकर दूसरे रूम में जाकर उसे चेंज करने में हेल्प कर देता है। फिर जंकुक जब अपने रूम में वापस आता है तब वो देखता है कि तांग रेडी हो गया था। तांग एक लूज शर्ट और उसके साथ एक टाइट जींस पहन कर रखा था, जिसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है और जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें क्या वायर क्या हो। तब तांग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं क्यों, मैं तो नॉर्मली क्लोथ वायर क्या हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब जंकुक तांग के पास जाता है और तांग को पीछे से हक करके उसकी शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए मिरर की तरफ देखता है। तब जंकुक को तांग खुद भी जो मिरर के थ्रू देख पा रहा था, पर अचानक से जंकुक तांग के आसपास स्लैप मार देता है। तब तांग शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाता है पेन की वजह से। तब जंकुक तांग को कहता है तुम अगर इतनी ज़्यादा टाइट जींस को पहन कर जाओगे तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है सबको मुझे मानना होगा, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ तुम्हारी तरफ ही जाएगा। तब जंकुक की बातों को सुनकर तांग की रेड हो जाता है और वो तुरंत कहता है बट ये अच्छा था। तब जंकुक कहता है आई नो ये अच्छा है, बट ये सिर्फ देखने के लिए मेरा है और किसी के लिए भी नहीं है। तुम जितनी भी ज़्यादा टाइट जींस, तुम जो भी कुछ पहनना चाहते हो यहाँ पर पहन सकते हो, मेरे घर के अंदर मेरे सामने मुझे शो करने के लिए, बट बाहर किसी को नहीं। मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी मेरे घर में ये सबको सवार करने के लिए, बट बाहर मत वार करो, जल्दी से जाओ और जाकर एक शॉर्ट जींस पहन कर आओ और ये शर्ट परफेक्ट है, इसमें मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तब तुम पाउट करते हुए कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब जंकुक कहता है हाँ बट क्रॉप जींस बिल्कुल भी मत पहनना। तब तुम कहता है मैं तो उससे ही पहनने वाला था। तब जंकुक तंग की पाउटी लिप्स की तरफ देखता है और कहता है अब मुझे स्टार्ट मत कराओ, वरना तुम जो बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे मैं उसे कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि बाहर जाना कैंसिल करके मैं तुम्हें बेड पर ले जाना पसंद करूँगी, ऐसा चाहते हो। और जंकुक तंग के आस पर फिर से एक स्लैप मारता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है और अपने आस को रफ करते हुए जंकुक को कहते हैं दोबारा से मुझे फिर से स्लैप मत मारना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तंग पाउट करते हुए जल्दी से क्लोजेट के पास जाता है और जल्दी से एक स्वेट जींस को निकालते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और उस चेंज करके बाहर आ जाता है। तब जंकुक तंग को फिर से घूरने लगता है और कहता है चलो बाहर ही नहीं जाते, कैंसिल कर देते हैं। तब तंग शॉक होते हुए कहते हैं क्यों, क्या हुआ है, मैं अब क्या गलती किया हूँ।
तब जंगकुक कहता है तुम हर एक डिश में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं पसंद कि तुम इस तरह से कोई भी देखे, बाहर जाना कैंसिल कर देते हैं। तब टोंग जंगकुक को अपनी बम्बे आइस के साथ कहता है प्लीज़ मुझे जाना है। और जंगकुक टोंग की जब आइस की तरफ देखता है तब वो टोंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और अपने डीप वॉइस में कहता है ये आइस मुझे बिल्कुल भी मत छू कर आना, वरना तुम जो क्लोथ पहन कर रखी हो मुझे इमेजिनेशन करने पर मजबूर कर देता है कि तुम अब कुछ भी नहीं पहने हो। तब टोंग की होल फेस रेड हो जाता है और वो जंगकुक को कहता है शट अप यू शेमलेस। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। और जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है तब वो देखता है कि टोंग उसके लिए बैठा हुआ था। फिर जंगकुक टोंग के पास आता है और टोंग के हाथ को पकड़ते हुए टोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है चलो डार्लिंग यहाँ से भी लेट हो रहे हैं। तब टोंग सिर्फ हाँ कह देता है और अपनी रेड फेस के साथ जंगकुक के साथ जाने लगता है। और बाहर जो हॉल रूम में उन लोगों की सन बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा अब बोर भी फील करने लगा था, पर ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि उसे जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। फिर जंगकुक जो स्माइल करता है अपने सन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तब वो स्लोली आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। फिर जंगकुक टोंग और उसके सन को लेकर जल्दी से मेंशन के बाहर कार की तरफ चला जाता है। और वो लोग जब पहुंचता है तब तुरंत ड्राइवर कार की डोर को ओपन कर देता है। तब जंगकुक टोंग के साथ और अपने सन के साथ कार के अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। और ड्राइवर जंगकुक को कहता है सर कहाँ पर जाना होगा। तब जंगकुक अपनी कोल फर्स्ट में कहता है तुम जाने लगो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तब ड्राइवर हाँ कह देता है और जंगकुक जो ड्राइवर को दिखाने लगता है कि कौन सी साइड उससे जाना होगा। और वो लोग जाते जाते ऑलमोस्ट शाम की टाइम हो जा रहा था। इसे देखकर टोंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है हम लोग इतनी ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं। तब टोंग की तरफ जंगकुक देखते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करता है और इस तरह से उसके सन को इग्नोर करता है जैसे वो था ही नहीं। और जंगकुक टोंग को कहता है बस कुछ सरप्राइज है। और फाइनली आधे घंटे बाद वो लोग पहुँच ही जाता है। तब टोंग अपने सामने देखता है जहाँ पर और एक मेंशन था। इसे देखकर टोंग फिर से शॉक हो जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और टोंग सिर्फ ब्यूटीफुल मेंशन की तरफ ही देखने लगता है। तब टोंग की तरफ जंगकुक स्माइल करते हुए देखकर कहता है ये एकदम तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड की तरह नहीं है। तब टोंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, ये मेरी ड्रीम वर्ल्ड की तरह है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं है, भूल मत जाओ। और जंगकुक टोंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने दूसरे हाथ से अपने सर के हाथ को पकड़ते हुए मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर जब जंगकुक का टोंग जाता है तब टोंग देखता है अंदर कोई भी सर्वेंट तो नहीं था, बट बहुत ही ज़्यादा क्लीन था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था। और अंदर भी घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। ये जंगकुक की पैलेस की तरह नहीं था जो पूरी तरह से सिर्फ डार्क ही था। फिर टोंग आसपास देखते हुए कहते सच में ब्यूटीफुल है, तुम्हारी उस डार्क बोरिंग पैलेस से ज़्यादा। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है क्योंकि उसमें सीक्रेट छुपा हुआ है और सीक्रेट हमेशा डार्क में ही छुपा होता है, यही वजह से मैं उसे डार्क रखना ही पसंद करती हूँ। पर यहाँ पर कोई भी डार्कनेस नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई सीक्रेट भी नहीं है। तब टोंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है और कहता है तो फिर तुम ये मानते हो तुम्हारी मेंशन में बहुत सारे डार्कनेस है, आई मीन सीक्रेट है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी सोच से भी बाहर, तुम्हें सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता है, अभी भी कुछ भी पता नहीं है। मेरे पास जितनी ज़्यादा सीक्रेट है उसकी 10% भी तुम्हें पता नहीं है। तब ये सुनकर टोंग फिर से शॉक हो जाता है और कहता है क्या सच में। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है आई थिंक सच में ही ऐसा है। तब टोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपने मन में सोचने लगता है जंगकुक के पास क्या इतनी ज़्यादा सच में सीक्रेट हो सकता है, किसी के पास इतनी ज़्यादा सीक्रेट कैसे हो सकता है। जंगकुक एक ह्यूमन है या तो सीक्रेट से भरा हुआ एक डार्क वर्ल्ड होगा। फिर जंगकुक जब टोंग को इस तरह से कॉन्फ्यूज होकर देखता है तब वो स्माइल करके कहता है इस तरह से मत देखो, तुम्हारी हर एक क्वेश्चन की एक दिन तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा, सिर्फ वेट करो, अभी सिर्फ तुम्हें 2 ही सीक्रेट का पता लगा है, अभी भी बहुत कुछ जानना है। तब टोंग सिर्फ हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद टोंग और अपनी सन को लेकर गार्डन की तरफ चला जाता है जहाँ पर
गार्डन सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था और वहाँ पर एक कैंडल लाइट डिनर की भी प्रिपरेशन किया गया था। तब ये देखकर तंग शॉक हो जाता है और कहते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं क्यों नहीं। तब तंग को उसके सन अपनी काम वॉइस में कहता है मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आप दोनों को ही देख रहा हूँ जो एक दूसरे की वर्ल्ड में खोया हुआ है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे घर में वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आप लोग मुझे भूल जा रहे हैं। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते एक फैमिली डिनर है तो फिर फिक्र मत करो। और ये कहने के बाद जंगकुक उन लोगों को लेकर जल्दी से टेबल की तरफ चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी फूड था ही, जिसे देखकर अब तंग समझ पा रहा था यहाँ पर सर्वेंट था जो लोग पहले ही यहाँ से चला गया है। फिर जंगकुक जब तंग को डिनर सर्व करता है तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के साथ बैठकर डिनर करने लगता है और वो लोग अपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। पर तंग और जंगकुक जब अपनी वॉल में पूरी तरह से बिजी था तब उन लोग की सन जो गार्डन के आसपास ही देख रहा था। पर जंगकुक और तंग अचानक से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। तब तंग और जंगकुक दोनों ही शॉक हो जाता है और जल्दी से गार्डन की जिस तरफ से चिल्लाने की साउंड आ रहा था उस तरफ चला जाता है। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचता है तब वहाँ पर पहुँचने के बाद जंगकुक देखता है तो उसकी सन उसके पैर को पकड़ते हुए रो रहा था। तब जंगकुक तुरंत उसके पास जाता है और उसे तुरंत कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे लेग्स पर क्या हुआ है। और जंगकुक जब उसके हाथ को उसके लेग्स पर से हटा देता है तब जंगकुक वहाँ पर एक बड़ा सा कार्ड्स की मार्क देखता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तंग जो खुद भी इसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था कि ये कैसे हो गया है। और तंग कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तब तुरंत वो रोते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता मॉम कैसे हुआ है, बट अभी बस मैं यहाँ पर एक फ्लावर को देख रहा था पर कोई चीज़ आकर मेरे पैर पर इस तरह से कार्ड्स मार्क देकर गया है। तब जंगकुक तुरंत उसे अपने आर्म्स में ले लेता है और उसे लेकर जल्दी से अपनी मेंशन के अंदर जाने लगता है और तंग के ऊपर शाउट करके कहते हैं वहाँ पर किसके मुंह देख रहे हो, चुपचाप मेरे साथ आओ। तब तंग तुरंत दौड़ते हुए जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक के साथ मेंशन के जब अंदर जाता है तब जंगकुक कहते हैं सारे विंडो और डोर्स को बंद कर दो। तब तंग बिना कोई टाइम उसके ऐसा ही कर देता है और वो जल्दी से सब कुछ बंद कर देता है। तब उसके सन को जंगकुक काउच पर बैठा है तो ये जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके लेग्स को क्लीन करते हुए बैंडेज करा देता है और उसे कुछ मेडिसिन दे देता है। तब वो जब मेडिसिन लेता है तब वो कुछ मिनट बाद सो जाता है। तब जंगकुक जो उसे जल्दी से एक बेडरूम के अंदर लेकर जाता है और बेडरूम में लेटाते हुए जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम अब यहाँ से थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाओगे, चुपचाप मेरे सन के साथ यहाँ पर रहो और याद रखना चाहे मैं हूँ या तो कोई भी हो, अगर तुम्हें कोई भी बुलाए तो फिर बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, मैं यहाँ पर खुद से आ जाऊँगी, ठीक है। विंडो और डोर को बिल्कुल भी ओपन मत करना और इस रूम से बाहर मत जाना क्योंकि मैं जब आऊँगी तब मैं खुद से ही डोर को ओपन करके आ सकती हूँ पर और कोई नहीं आ सकता है। तो फिर इस बात का याद रखना, चाहे जितनी भी ज़्यादा मैं तुम्हारे पास क्यों ना बोलूँ कि डोर को ओपन करो या तो कोई भी बोले, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना, एक बात का याद रखो मैं खुद से आ सकती हूँ। तब तंग सोले हाँ कह देता है और कहता है मैं समझ गया हूँ बट क्या हुआ है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सिर्फ यही वजह से मैं इसे सॉल्व कर दूँगी और जब तक मैं खुद से वापस नहीं आती हूँ तुम कोई भी डोर को ओपन नहीं करोगे। और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से रूम को एक बार चेक करता है और वो जल्दी से और एक बार विंडो को चेक करता है और उसे अच्छी तरह से लॉक करते हुए पर्दा को लगा देता है और उसके बाद जंगकुक जो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचने लगता है कि क्या हो गया है, क्यों जंगकुक इस तरह की बिहेव कर रहा था। और जंगकुक जब बाहर जाता है तब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके गार्डन के पीछे की तरफ जो फॉरेस्ट था उसके अंदर चला जाता है। और जंगकुक वहाँ पर जाने के बाद जब फॉरेस्ट के बीच में चला जाता है तब जंगकुक बहुत जोर से ग्राउंड करते हुए कहता है यहाँ पर किसने अपनी लिमिट को क्रॉस करने की ट्राई किया था वो अभी मेरे सामने आए और अगर वो खुद से नहीं आया तो फिर मैं खुद से उसे पकड़ लूँगी और उसके बाद मैं उसे इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। तो फिर अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से मेरे सामने आओ। पर कोई भी आंसर नहीं था। तब जंगकुक फिर से गुस्से से कहता है मैं तुम सबको वार्निंग कर रही हूँ, मेरे सामने आओ, मैं किंग जियोन जंगकुक हूँ।
क्वीन योना के सन, अगर तुम लोग अभी नहीं आए तो फिर तुम लोग को पता है मैं मेरी पावर को यूज़ कर सकती हूँ। तब सोले जंगकुक के आसपास बहुत सारे आइस शो होने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है कि इसने ये सब कुछ किया था, वो अभी मेरे सामने आए। तब किसी की वॉइस आता है कि हम लोग को नहीं पता, वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो फिर से अटैक करने के लिए गया है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में फिर से कहता है तुम सब लोग तब तक मरने की जैसा फील करोगे जब तक मैं उसे नहीं मार देती हूँ, और जब तक वो नहीं मरेगा तुम सब लोग वही पेन को झेलोगे जो मेरा सन कुछ देर पहले झेल रहा था। और तुम लोग के सिर्फ एक पार्ट पर ऐसा फील नहीं होगा, हर एक बॉडी पार्ट पर फील होगा। और जंगकुक के कहने के बाद बहुत जोर से काउंट करता है। तब उन लोगों को अचानक से पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है और वो सब लोग जो पेन के अंदर जंगकुक के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है और रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था प्लीज़ किंग हम लोग को इस तरह से पनिश ना करें। पर जंगकुक नहीं सुनता है और वो जल्दबाजी में अपने घर की तरफ चला जाता है। और तंग जो अपने रूम में जंगकुक ने जैसा कहा था वो लेटा हुआ था। तब विंडो के पास से अचानक से जंगकुक के साउंड आता है जहाँ पर जंगकुक कह रहा था प्लीज़ विंडो को ओपन करो, मुझे अंदर आने दो। पर तंग जो जंगकुक की वॉइस को सुनकर शॉक हो जाता है और उसे जंगकुक की बातें याद आता है कि चाहे जो क्यों ना हो जाए उसे विंडो को ओपन नहीं करना चाहिए, जंगकुक खुद से आ सकता है। तब तंग रिप्लाई करते हुए कहता है तुम खुद से डोर से आ सकते हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। पर इसका कोई भी वो रिप्लाई नहीं करता है। वो फिर से कहता है प्लीज़ डोर को ओपन करो, मुझे अंदर आने दो, विंडो को ओपन करो, मैं अंदर आना चाहती हूँ, सिर्फ ओपन करो। पर तंग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पा रहा था। ये इतनी ज़्यादा स्वीट वॉइस जंगकुक की तो नहीं हो सकता है। जंगकुक कभी भी तंग के साथ इतनी ज़्यादा स्वीटली तो बातें नहीं करता है, अगर बातें करता भी है तब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि वो स्वीट नेम से तंग को बुलाता है जैसे बेबी बॉय, प्रिंसेस। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। और तंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता तुम कौन हो, तुम क्यों अंदर नहीं आ पा रहे हो, अगर तुम जंगकुक हो तो फिर अंदर आ जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है। तब वो फिर से रिप्लाई करते हुए कहता विंडो बंद है, तुम्हें ओपन करना होगा, इसे ओपन करो। तब तंग जो सोले बेड से उठ जाता है और विंडो के पास चला जाता है और सोले जब थोड़ा सा ही पर्दा को हटाता है तब तंग देखता है बाहर कोई भी नहीं था। और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कहाँ पर चला गया है। पर अचानक से तंग बहुत ही ज़्यादा हॉरर फेस देखता है जिसे देखकर तंग डर जाता है और तुरंत पर्दे को बंद कर देता है। उसकी माउथ से एक भी शब्द तक नहीं निकल रहा था। तब बाहर से जो केसर्स था वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और उसकी वॉइस जंगकुक की वॉइस से सेंस होते हुए डीप और अजीब जैसा वॉइस आ रहा था जिससे तंग को और भी ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया था। उसकी आंखें आंसू से भर गया था और तंग रोना स्टार्ट कर देता है। तब वो पर्सन जो बाहर से कहता है वो विंडो को ओपन करो, मुझे अंदर आने दो, इस घर में कोई ऑलरेडी प्रोटेक्शन बैरियर लगा कर रखा है, जल्दी से मुझे अंदर आने दो। पर तंग जो बिल्कुल भी विंडो को ओपन नहीं करता है और कहता है मैं नहीं करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो जो बार बार इस बार विंडो पर हिट करना स्टार्ट कर देता है पर विंडो पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तब कुछ सेकंड बाद सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाता है और शांत होने के बाद तंग जो थोड़ा सा काम डाउन फील करने लगता है बट वो अभी भी चेक करने के लिए राजी नहीं था। फिर कुछ सेकंड बाद और जब पर्दा को हटाकर फिर से चेक करने वाला था तभी वो देखता है कि वहाँ पर जंगकुक था जो उस केसर्स की गर्दन को पकड़ कर रखा था और उसे बहुत ही बैड तरीके से मार रहा था और उस सोली इनविजिबल हो रहा था। तब इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फिर वो जब पूरी तरह से गायब हो जाता है तब जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तंग की तरफ देखता है। तब इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो विंडो को ओपन करके जल्दी से बालकनी के अंदर आ जाता है और जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक भी तंग को हग कर लेता है और वो तंग के बैग को बहुत ही प्यार से रब कर रहा था बट तंग को अचानक से ही अपने बैग में बहुत ज़्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जंगकुक की नेल्स बहुत ज़्यादा बिग था। तब अचानक से जंगकुक की जो फेस पर एक स्माइल था वो गायब होने लगता है। जंगकुक की फेस पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और जंगकुक की वॉइस भी चेंज हो जाता है और वो फिर से वही वॉइस में बातें करने लगता है जो कुछ देर पहले ही था और वो
हंसते हुए कहता है, मैं कहा था ना बाहर आ जाओ, और तुम बाहर नहीं आ रहे थे। और ये कहने के बाद वो ताउंग की बैग में अपनी नील्स को बहुत ही बुरी तरह से चुभाने लगता है। तब ताउंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर वो केसर्स बिल्कुल भी ताउंग को नहीं छोड़ रहा था और वो बहुत ही बैड तरीके से ताउंग के बैग में अपनी नील्स को चुभा रहा था। तभी अचानक से वो केसर्स ताउंग के पास से अलग होकर दूर गिर जाता है और ताउंग जो और इस सारे पेन को नहीं ले पा रहा था और वो जब नीचे गिरने ही वाला था और जंगकुक ताउंग को पकड़ लेता है और उसके वेस्ट को अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उस केसर्स की तरफ देखता है और जब पूरी तरह से खुद की फुल फॉर्म में आ गया था तब जंगकुक उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तब वो एक साइको स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन भेज सकता है, तुम अपनी काम को पूरा नहीं किया हो तो फिर मुझे तो करना होगा ना, इस पर्सन को मारना होगा। और ये कहने के बाद वो जंगकुक के ऊपर फिर से अटैक करने वाला था, पर उसके पहले ही जंगकुक ताउंग को लेकर अपनी फुल स्पीड के साथ अपने रूम के अंदर चला जाता है और विंडो को तुरंत बंद कर देता है। तब वो किरसर्च जो विंडो के साथ टकरा जाता है और गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहता है, तुम एक डरपोक हो, कब तक तुम खुद को इस बैरियर में लॉक करके रखोगे। तब जंगकुक ताउंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसकी सर्च की तरफ देखते हुए जंगकुक अपनी रेड आइज के साथ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तब वो किसर्च जो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो सोच रहा था जंगकुक डर रहा है, पर जंगकुक को अब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अभी मार देगा। तब जंगकुक सोली विंडो को ओपन करता है और फिर विंडो को फिर से बंद करके उस किसर्च की तरफ देखता है जो अभी भी जंगकुक की तरफ भी देख रहा था और वो ब्लैक स्मोक के साथ फ्लाई करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। और जब जंगकुक के पर अटैक करने ही वाला था तभी जंगकुक उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तब वो किसर्च जो अपनी नील से जंगकुक को अटैक करने के बारे में सोच रहा था, पर वो जंगकुक को टच तक नहीं कर पा रहा था। तब जंगकुक जो फोर्सफुली उसे ग्राउंड के साथ पकड़ कर रखता है, तब ग्राउंड के टच होने की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक उसके ऊपर बैठते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कहा था ना कि हर एक पर्सन को मेरी फैमिली से दूर रहना चाहिए, बट देखो तुम सब लोग सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ क्या हो, इसके लिए तो तुम सब लोगों को ज़रूर पनिश पाना चाहिए। और जंगकुक उसे ग्राउंड के साथ पकड़ कर रखता है क्योंकि जंगकुक को पता है ये सारे क्रिसर्स कभी भी ग्राउंड को टच नहीं कर सकता है और अगर वो लोग ग्राउंड को टच करता है तब उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत के साथ सफल करता है और उसके बाद सोले सोले वो लोग मर जाता है और जंगकुक उसे तब तक ग्राउंड के साथ इसी तरह से पकड़ कर रखता है जब तक वो पूरी तरह से पेन की वजह से चिल्लाकर इनविजिबल नहीं हो जाता है और वो जब पूरी तरह से गायब हो जाता है तब जंगकुक फॉरेस्ट की तरफ देखता है जहाँ से बेबी शाउट की पर चिल्लाने की आवाज़ आ रहा था, जो वो सारे किसर्स की पेन की चिल्लाने की आवाज़ था जो जंगकुक उन लोगों को देकर आया था। फिर वो भी शांत हो जाता है और जंगकुक जो बहुत ज़ोर से ग्राउंड करते हुए कहता है, आज के बाद अगर कोई भी मेरी फैमिली को हर्ट करने के बारे में सोचता तो फिर मैं इस वर्ल्ड को 1 सेकेंड में ख़त्म कर दूँगी। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से अपनी रूम के अंदर आ जाता है। वो आने के बाद ताउंग की तरफ देखता है जो अब सेंसलेस था। तब जंगकुक ताउंग को छत उतरते हुए उसे टर्न कर देता है और उसके बैक पर मेडिसिन अप्लाई करता है और उसके बाद जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी सन और ताउंग की तरफ देखता है और इस पर करके कहता है, अब शायद मुझे उन दोनों को मारना ही होगा, वो दोनों अपनी लिमिट को सच में क्रॉस कर दिया है। और जंगकुक की फेस गुस्से की वजह से लाल हो जाता है। तो क्या एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।